यूथ क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ सरकारी तंत्र बच्चों की पढ़ाई की चिंता में है और यह प्रयास कर रहा है कि बच्चों तक उनकी अकादमिक नॉलेज को पहुंचाया जाए। उसके लिए वो आखिरी बच्चे तक पहुंचने के लिए अपने स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाने के प्रयास में है और बहुत सी जगह शिक्षण मित्र का प्रावधान कर क्षेत्रीय लोगों में से वॉलंटियर्स को ढूंढ रहे हैं। वहीं पर शिक्षा के निजी संस्थानों द्वारा फीस की मांग में सख्ती देखी जा रही है। कहीं पर तो फीस अदा न करने पर पालकों को बच्चों की टीसी तक दिए जाने के मामले सामने आए हैं। ऐसी ही तकरारों का संज्ञान लेते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने निजी शिक्षा संस्थानों को चेताया है कि विद्यार्थियों को शिक्षण से वंचित किया तो पाठशालाओं की मान्यता रद्द करेंगे। इस विषय पर निजी संस्थानों द्वारा फीस की मांग, फिर फीस न अदा करने पर ऑनलाइन क्लास ग्रुप से निकालना या शिक्षा संस्थान द्वारा बच्चे की टीसी पालकों को लौटाने जैसे बहुत से तकरारों का संज्ञान राज्य की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने लिया और कहा कि किसी को भी विद्यार्थियों से शिक्षा का अवसर छीनने का अधिकार नहीं है तथा किसी भी सूरत में विद्यार्थियों को शिक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता और शिक्षा संस्थान फीस के लिए पालकों पर जोर नहीं डाल सकते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे हालात इस वक्त कोविड-19 के परिवेश में हो गए हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं। और यदि कहीं पर शिक्षा संस्थानों के द्वारा या उनको चलाने वालों से जुड़े लोगों के द्वारा ऐसा हो रहा है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगे, घर घर लसीकरण पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में घर घर लसीकरण की शुरुआत करने की मालूमात आज श्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुंबई हाई कोर्ट को दी। ये जानकारी सरकार ने लसीकरण को लेकर एक याचिका की सुनवाई के दौरान देते हुए बताया कि उसकी शुरुआत पुणे शहर से करेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार का यह भी कहना था कि वो इस मामले में केंद्र के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करेगी और ना ही केंद्र सरकार पर निर्भर होकर काम करेगी। इस कार्य की पूर्ति के लिए जिसको वैक्सीन लगानी है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी ईमेल आईडी पर अपनी जानकारी देगा। फिर सरकारी मशीनरी उस पर काम करके लसीकरण शेड्यूल करेगी और घर घर जाकर इस कार्य को संपूर्ण करेगी। इसकी पूरी रूपरेखा सरकार न्यायालय के जजों के सामने रखेगी। इस वक्त वहाँ डॉक्टर्स और याचिकाकर्ता भी होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच भारत में 135 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक उपलब्ध होने का अनुमान। केंद्र सरकार की अनुमानित उपलब्धता यह सुनिश्चित करेगी कि इस साल के अंत तक देश में पूरे योग्य आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच भारत में कुल 135 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित यह आंकड़ा अगर यह अमल में आता है तो 2021 के अंत तक पूरी पात्र आबादी के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करेगा। सरकार ने बताया कि 135 करोड़ में से 50 करोड़ कोविशील्ड होंगे जबकि 40 करोड़ कोवैक्सीन होंगे। रूसी निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की संख्या 10 करोड़ अनुमानित है। केंद्र सरकार द्वारा दायर हल्फनामे में यह कहा गया है कि अन्य 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन होंगे जबकि 5 करोड़ जाइडस कैडिला DNA वैक्सीन होंगे। हालांकि इन दोनों टीकों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सुमो टू प्रवासी संकट। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन योजना लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श के एक वेब पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जिन राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन योजना लागू नहीं की है उन्हें 31 जुलाई 2021 तक ऐसा करना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और MR शाह की बेंच ने आदेश दिया कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लानी चाहिए। इसमें केंद्र सरकार को असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से एक वेब पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसे 31 जुलाई 2021 तक करना है। कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों के कल्याण से संबंधित एक
स्वास्थ्य संज्ञान मामले में यह आदेश पारित किया गया था। पढ़ाई के मूलभूत तत्वों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध C4 अलमास कॉलोनी जूनी बस्ती बडनेरा में बहुत जल्द शुरू होने जा रही है क्लियर कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें कॉल करें